नमस्कार साथियों, यह वीडियो आपके लिए गैर शैक्षणिक है, परंतु यदि आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपके लिए उपयोगी अवश्य सिद्ध होगा। हम सब डिजिटल पेमेंट करने के लिए अलग अलग पेमेंट ऐप का उपयोग करते हैं, परंतु आपका अकाउंट यदि एसबीआई में है तो आपको किसी भी पेमेंट ऐप की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको ऐसी प्रक्रिया बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी पेमेंट ऐप पर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, वह भी बैंक की सिक्योरिटी के साथ। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं एसबीआई योनो के माध्यम से डिजिटल पेमेंट करने की प्रक्रिया। एसबीआई योनो ऐप को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी यूजर आईडी और पासवर्ड की। तो यूजर आईडी और पासवर्ड की हम बात करें तो वो आपको बैंक के थ्रू भी मिल सकता है, और यदि आपके पास एटीएम है तो आप स्वयं भी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने में किसी प्रकार की समस्या है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपके लिए एक पृथक से वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आपको संपूर्ण प्रक्रिया क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे एसबीआई के जो इंटरनेट बैंकिंग के जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उन्हें जनरेट करना है। जब आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपके सिस्टम में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नेम है एसबीआई योनो। इस ऐप को आपके सिस्टम में आपको इंस्टॉल कर लेना है और इस ऐप पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऐप कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने लेकर आएगी, तो आप ऐप को प्रोसेस करने दीजिएगा। उसके बाद ऐप आपके सामने इस तरह से खुलकर आएगी। अब आप यदि पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्या करना होगा, आपके सामने इस तरह का पेज आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आप आपका यूजर नेम यहाँ एंटर कीजिए, उसके बाद अपने पासवर्ड यहाँ एंटर कीजिए। उसके बाद आप यहाँ अपने यूजर नेम भी एंटर कर लेंगे, पासवर्ड भी एंटर कर लेंगे, फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन होंगे ऐप आपसे कहेगी कि आप आपके 6 डिजिट के शॉर्ट पिन डिजाइन कीजिए। जैसे आप किसी भी पेमेंट ऐप पर अपने जो शॉर्ट पिन डिजाइन करते हैं उसी तरह ये ऐप भी आपको शॉर्ट पिन डिजाइन करने के लिए कहेगी, तो आप अपने शॉर्ट पिन डिजाइन कर लीजिएगा। उसके बाद ऐप को लॉग आउट कर दीजिएगा। आप जब ऐप को लॉग आउट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब जो भी आपने शॉर्ट पिन आपके डिजाइन किए हैं उन शॉर्ट पिन को आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे अपने शॉर्ट पिन, आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे और ऐप आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी। अब हम चलते हैं साथियों, इस ऐप के थ्रू यूपीआई पेमेंट कैसे किया जाता है वो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा बीच में एक ऑप्शन पे वाया यूपीआई, तो आपको जो ये ऑप्शन मिल रहा है इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू मोर का, तो आपको व्यू मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ऐप लेकर आएगी। आपसे कहा जाएगा क्रिएट या रिट्राइव यूपीआई प्रोफाइल। आपको यूपीआई प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ऐप कहेगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यदि आपके हैंडसेट में 2 सिम डली हुई है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिम कौन सी बैंक में रजिस्टर है, उस सिम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आपके हैंडसेट में मान लो एक ही सिम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपने 2 सिम डाल रखी है तो जो भी सिम आपकी बैंक में रजिस्टर है उस सिम के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जो सिम का सिंबल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ऐप 10 सेकंड अपना कार्य करने में लेगी, तो आप ऐप को कार्य करने दीजिएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर लिखा मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ आपकी यूपीआई आईडी जनरेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप चाहें तो आपकी यूपीआई आईडी में आप आपका नेम भी यहाँ रख सकते हैं,
ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आपका नेम आप यहाँ टाइप कर लीजिए, उसके बाद @SBI आपको यहाँ लिखा मिलेगा। यदि बैंक के पास अवेलेबल होगा तो आपको वही नेम अवेलेबल करवा दिया जाएगा। परंतु यदि आप का नेम आपको अवेलेबल बैंक नहीं करा रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ सजेशन भी मिलेगा, सजेस्टेड यूपीआई आईडीज। आपको 3 यूपीआई आईडी यहाँ सजेस्ट की जाएगी, जिसमें आपको पहली जो नंबर की यूपीआई आईडी रहेगी आपकी, वो आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो किए जाएंगे। उसके बाद आपको @SBI लिखा मिलेगा। तो सबसे आसान यूपीआई आईडी यही होती है, आप भूलेंगे नहीं इसको। तो मेरे अनुसार तो आप पहले नंबर का ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ डार्क बिंदु आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जाएगा। यदि आप भविष्य में कभी अपनी यूपीआई आईडी भूल जाएं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के लिए बैंक कहेगी। तो आपको यहाँ क्लिक करना है, जहां आपको मिल रहा है सिलेक्ट योर सीक्रेट क्वेश्चन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 3 ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके लिए उपयोगी रहे वो ऑप्शन आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप याद रख सकते हैं उसको आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप यहां सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन आपको यहां सेलेक्ट दिखाई देगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, मेरे बचपन का निकनेम क्या है, ऐसा आपका भी हो सकता है। तो तीनों क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर आप यहां टाइप कर देंगे। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है और आंसर भी आपको ध्यान रखना है। भविष्य में कभी आप यूपीआई आईडी जो है अपनी उसे भूल जाएं तो ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद आपको यहाँ आपका अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके जितने भी अकाउंट है उनकी इंफॉर्मेशन आपको ऐप बताएगी। तो फिलहाल मेरा एक ही अकाउंट है, तो मैं इसी अकाउंट पर अपनी यूपीआई आईडी बनाना चाहता हूं। तो इसके सम्मुख जो हमें यहाँ सर्कल दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी बैंक से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें यहाँ शो होने लगेगी। अब इतना कार्य करने के उपरांत आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐप आपके सामने लेकर आएगी। ऐप आपको बताएगी सक्सेसफुल क्रिएटेड योर यूपीआई आईडी, आपकी जो यूपीआई आईडी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और आपकी यूपीआई आईडी भी आपको यहाँ बताई जाएगी। जो भी यूपीआई आईडी आपने क्रिएट की है वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ बताई जाएगी। इस यूपीआई आईडी को आपको याद रखना है। कभी भविष्य में आपको आवश्यकता हो, किसी से पेमेंट रिसीव करने की आवश्यकता हो, तो आप अपनी ये यूपीआई आईडी उनको बताइएगा, बड़े आसानी से आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। तो आपकी यूपीआई आईडी जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब उसके बाद आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी ऐप ओपन रहेगी, तो आप ऐप को लॉग आउट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी जनरेट करने के उपरांत यदि आप किसी को पेमेंट सेंड करना चाहते हैं या पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से आप कैसे कार्य करेंगे वो प्रक्रिया हम सीखते हैं। तो आपको ये जो ऐप का लोगो दिखाई दे रहा है योनो एसबीआई, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम ऐप प्रोसेस करेगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब ऐप पूरा प्रोसेस कर लेगी तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने लेकर आएगी। अब आपको ऐप यहाँ बोल रही है कि आपने जो आपके शॉर्ट पिन या एम पिन आपने जो डिज़ाइन किए हैं उन पिन को आप यहाँ एंटर कीजिए। तो आप यहाँ क्लिक करके जो भी आपने आपकी ऐप को लॉगिन करने के शॉर्ट पिन डिज़ाइन किए हैं उन पिन को आपको एंटर कर लेना है। जैसे ही आप पिन एंटर करेंगे, ऐप में आप लॉगिन हो जाएंगे। अब जब आप ऐप को लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ बीच में एक ऑप्शन मिलेगा पे वाया यूपीआई का, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको अगला ऑप्शन यहाँ मिलेगा व्यू मोर का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ ऊपर देखना है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दी हुई है साथियों। यहाँ आपको दिया हुआ है
पे एंड रिसीव 24/7, मतलब 24/7 ऐप आपके लिए कार्य करेगी। आपके पेमेंट को रिसीव भी कर सकती है और आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट दे भी सकती है। अन्य ऐप में दिक्कत क्या होती है, उन ऐप का सर्वर डाउन होता है और हमारा पेमेंट कभी कभी उलझ जाता है, या कभी हमें आवश्यकता हो उसी टाइम सर्वर डाउन हो जाता है और हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस ऐप के साथ ऐसा नहीं है। ऐप 24/7 आपके साथ कार्य करेगी और इसका सर्वर भी डाउन नहीं होगा। अब आप किसी को पेमेंट सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐप कौन कौन से ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाती है वो जानकारी भी हम जान लेते हैं। आपको यदि किसी व्यक्ति की यूपीआई आईडी पता है और आप उनको पेमेंट सेंड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन ऐप ने अवेलेबल करवाया है पे यूपीआई आईडी के थ्रू, तो आप यूपीआई आईडी एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य ऐप में जैसे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू पेमेंट हो जाता है, तो इस ऐप में भी वो सुविधा हमें अवेलेबल करवा दी गई है। यदि आपके पास व्यक्ति के कॉन्टैक्ट नंबर है और आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी ऐप आपसे आगे इन्फॉर्मेशन मांगती है वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाते जाइएगा। ऐप आपका जो पेमेंट है संबंधित व्यक्ति को कर देगी। उसके अलावा आपको यहाँ एक ऑप्शन और दिया हुआ है बैंक अकाउंट के थ्रू। यदि आपको व्यक्ति के जो बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पता है तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब सबसे मज़ेदार फीचर आपको ये ऐप यहाँ अवेलेबल करवाती है स्कैन क्यूआर का। तो जैसा कि आप अन्य ऐप को इस्तेमाल करते हैं उसी तरह आपको यहाँ भी ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने का। चाहे किसी भी ऐप पर आपको पेमेंट करना हो, ये ऐप सबके क्यूआर कोड रीड करती है और पेमेंट करने में आपका सहयोग करेगी। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा, क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, संबंधित व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी और आपको जैसा कि आप अन्य ऐप का उपयोग करते हैं पेमेंट करते समय उसी तरह आपको प्रक्रिया को फॉलो करना है और पेमेंट आपको करना है। और आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है साथियों, जो भी आपकी पहले से कोई यूपीआई आईडी बनी हुई है, जैसे फ़ोन पे पर आपने बना रखी हो, गूगल पे पर बना रखी हो, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको जो यूपीआई आईडी के जो कोड हैं आपके जो पहले से डिजाइन किए हुए हैं वही कोड आपको डालने हैं, ना कि यहाँ बैंक के लॉगिन के जो आपने एम पिन बनाए हैं वो पिन आपको नहीं डालने हैं। लास्ट में जब आप पेमेंट करेंगे तो आपकी यूपीआई आईडी का एक ही पिन होता है, चाहे भले आपने फ़ोन पे इस्तेमाल किया हो, गूगल पे इस्तेमाल किया हो, लेकिन एम पिन आपके वही डलेंगे जब आप पेमेंट करेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा एक फीचर और ऐप आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाती है रिक्वेस्ट का। यदि कोई व्यक्ति आपसे पेमेंट चाहता है, उनको आवश्यकता है पेमेंट लेने की, तो वो रिक्वेस्ट आपको भेज सकता है, तो वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ एक और फीचर मज़ेदार दिया हुआ है। यदि आपके क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके अपने क्यूआर कोड जनरेट करके इन्हें अन्य साथियों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपको पेमेंट लेने में आपको आसानी हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे ऐप के माध्यम से उसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं देखने को मिलेगी। यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है ट्रांजैक्शन का, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम ऐप प्रोसेस कर अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। यदि आपका कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग चल रहा है, पेमेंट नहीं हुआ होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पेंडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मेरा कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो पेंडिंग चल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं मिल जाएगी। उसके अलावा डिस्प्यूटेड, यदि आपका कोई पेमेंट हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यदि आपका डिस्प्यूटेड पेमेंट होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं शो हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई अकाउंट को ब्लॉक किया होगा आपने तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगी, और यदि वीडियो आपकी हेल्प करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट करना ना भूलिएगा। और हाँ साथियों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ अवश्य बताइएगा कि इस ऐप का कौन सा फीचर आपको सबसे उपयोगी लगा और मज़ेदार लगा। तो
तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।